इस्लाम में बेकाबू रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। सड़क किनारे बैठे लोगों को ट्रक ने रौंदा। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान खत्म। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे। एमसीडी चुनाव में बवाना विधानसभा में चुनाव बहिष्कार। वार्ड के 31 के कटेवड़ा गांव के लोगों ने नहीं किया मतदान, आप पर लगाए आरोप। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मतदान कल। आज पोलिंग पार्टियां की जाएंगी रवाना। सीकर हत्याकांड में पकड़े गए 5 आरोपी। चीन और टर्की में बना विदेशी हथियार बरामद। छापेमारी के दौरान हुई फायरिंग। और जीता हुआ मैच हारी टीम इंडिया। केएल राहुल ने मेहदी हसन को आसान कैच छोड़ा। आखिरी विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। गुजरात में दूसरे फेज के मतदान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां से सीधा गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। पीएम मोदी रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। गुजरात में कल यानी सोमवार को दूसरे फेज के लिए मतदान होना है। पीएम कल अहमदाबाद में वोट भी डालेंगे। पीएम मोदी मां से मिलने के बाद गुजरात बीजेपी के मुख्यालय कमलम पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी यहां गुजरात बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहले से ही मौजूद रहे। पीएम इससे पहले बीते अगस्त के महीने में अपनी मां से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। उस समय पीएम अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मां से मुलाकात कर उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। उसके बाद वह बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम नेताओं के साथ भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। बता दें कि कल गुजरात में दूसरे चरण के 93 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और कल प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। पीएम मोदी अपनी मां बहन हीराबेन से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष आर पाटिल और गृह मंत्री से मुलाकात भी की। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान किया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां दिल्ली की जनता में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया, वहीं दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 31 के कटेवड़ा गांव के स्थानीय निवासियों ने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि यहां इस गांव में करीब 4400 के लगभग मतदाता हैं। वहीं यहां के मतदाताओं का आरोप है कि यहां निगम पार्षद और विधायक दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। बावजूद इसके इनके इलाके में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों ने बताया कि एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार अपने शिक्षा मॉडल को बढ़ चढ़कर बताती है, वहीं यहां के स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। इतना ही नहीं, यहां गांव में शमशान घाट में चिता के ऊपर बना हुआ शेड भी नहीं है, पूरी तरह से जर्जर होकर टूटने के हालात में है। ना तो जी यहाँ पे कोई रोड है, ना कोई नाली, मतलब 15 साल तक कोई काम नहीं हो रहा हमारे गांव में। ना कोई चाणी है में ना कोई जोड़ है,
मतलब ना कोई पार्क है, ना डिस्पेंसरी किराए पे है, यानी कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारे गाँव में। MLA शक्ल नहीं दिखा ली जब से जीता है, ना MP यहाँ था, वो निगम पार्षद था, वो उसने एक भी ईंट नहीं लगा के देखी यहाँ पे। ऐसे ही परेशान हो रहे थे, हमने इसलिए डिसीजन लिया। क्या पूरे गांव ने? हाँ जी पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया जी। और ऐसा नहीं है सर, यही बहिष्कार है, आगे तक जब तक काम नहीं होगा ना, इससे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे आगे। ये तो सिर्फ शुरुआत की हमने, ये तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने शुरुआत की है और आगे इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। आगे MLA के चुनाव आने दो आप एक बार, हम सब ज्यादा नाखुश अपने MLA से, यहाँ का जो MLA ना उससे सब ज्यादा नाखुश हम। और उन्होंने कहा था दोनों गवर्नमेंट के बच्चों को नौकरी देंगे, सभी बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, कोई नौकरी भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया सबको, 7-7, 8-8 हजार रुपए की नौकरी, बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? कोई नौकरी का नहीं, कोई भी काम, कोई रोजगार का नहीं। कोई आपको क्या लगता है कौन पार्टी, कौन कैंडिडेट, कौन अच्छा लगता है आपको? जिसको हमने जो काम करेगा जो अच्छा लगता है, जो काम करेगा। और पिछले 15 साल में जी 3 सरकारें बदल चुकी, निर्दलीय जीत के गया, बीजेपी जीत ली, झाड़ू जीत ली, काम किसने नहीं करा? देखो जी, सबसे ना काम कराया था जी सुरेंद्र कुमार MLA ने कराया था, जो कांग्रेस पार्टी का था, सबने पता, सारे गांव ने, जो उसने बनाई थी, उसके बाद में किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के MLA ने सारे काम किए, हम ढूंढ के काम लिया कर, तो बोले भी बताओ कोई काम हो, तो उसने किए थे, उसके बाद किसी ने नहीं किया जी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए अब भाई यहाँ खेल कूद की सुविधा हो जाएगी, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगे आज तक। तो ये जो है ना, हमारा जो विधायक है, ये कोई काम का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये कह रहा है मेरे को तो झुग्गी झोपड़ी चाहिए, मैं गाँव में क्या करूंगा। ये है जी सारी बात। केजरीवाल जी को हमने लेटर दिया, LG साहब को दिया, सेक्रेटरी PWD को दिया, सारे डिपार्टमेंट से हमने कॉरेस्पोंडेंस कर ली, लेकिन नो रिस्पॉन्स। किसको दोषी मानते हैं आप? ये तो प्रसाद, ये जो हमारा सबसे बड़ा दोषी तो हमारा MLA रहे, ये CM है, क्योंकि देखो दिल्ली का राजा वो है, सब डिपार्टमेंट उसके अंडर में है और वो काम नहीं करता, ना सुनता किसी की। हमारे आदमी जहाँ है वो कहे जी ये प्रॉब्लम है, बोले MLA से बात करो। अच्छी है, यहाँ से हरियाणा भी बिलोंग करते हैं, यहाँ से जितनी भी गाड़ी गुजरती है सब यहीं से गुजरती है। ये एक कनेक्टिविटी की समस्या है, मान ले को हरी बीमारी का किसी हो जाए, अगर दरिया पर तक जाएंगे तो आधा घंटा लगता है हमारे को। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता उपदेश की धरा ज्योतिसर में पौराणिक वट वृक्ष का पूजन किया। CM ने ज्योतिसर में चल रहे हवन यज्ञ में पूर्णाहुति भी डाली और श्री कृष्ण के विराट स्वरूप स्थल का अवलोकन किया। साथ ही स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गीता स्थली ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती पर गीता पूजन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ज्योतिसर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने गीता स्थली ज्योतिसर का अवलोकन भी किया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को हरियाणवी में निमंत्रण देने को कहा है कि हरि का ठिकाना हरियाणा गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र जरूर आना। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, प्रदेशवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में गीता जयंती महोत्सव पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोग गीता जयंती महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक भागीदारी निभा रहे हैं, तभी आसपास की छोटी छोटी सभी संस्थाएं अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 87 स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल में अकादमिक मेयर का आयोजन किया गया। विधायक राजेश नागर ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। वहीं आयोजन मंडल ने उनका जोरदार स्वागत किया और बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी से बच्चों ने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस पर भी मॉडल्स का यहां प्रदर्शन किया गया, जिन्हें विधायक राजेश नागर ने काफ़ी सराहा। बच्चों के इस मेले में विभिन्न प्रकार के भोजन एवं स्पोर्ट्स के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस अवसर पर नागर ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक मेलों से बच्चों में मेल जोल एवं सहयोग की भावना का विकास होता है।
विधायक राजेश नागर ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन में सुख शांति संभव नहीं है। सर इस साइड करो इस। फरीदाबाद के सेक्टर 87 स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल में अकादमिक फेयर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक राजेश नागर ने किया। इस अवसर पर नागर ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक मेले से बच्चों में मेल जोल एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। विधायक राजेश नागर ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन में कोई सुख शांति संभव नहीं है। शिक्षा ही मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, इसलिए हम सभी को शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए। नागर ने स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारायणा ई टेक्नो स्कूल ने बच्चों को अकादमिक हाइट दी है। स्कूल बच्चे के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कार्य कर रहा है, इसके लिए यह बधाई के पात्र हैं। नागर ने कहा कि आज के बच्चे ही कल शिक्षित होकर देश का भविष्य बनाएंगे। हम आपको मिलकर शिक्षा के प्रकाश को फैलाना चाहिए। पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। राजू ठेठ रूपनगढ़ पुलिस दातारामगढ़ जिला सीकर का निवासी और हाल सीएलसी के पास पिपराली रोड पे ये रहता था। और साथ साथ जब ये बदमाशान थे, भागते वक्त एक ऑल्टो गाड़ी में एक व्यक्ति खड़े थे बाहर अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी को चाबी छीनने के चक्कर में जब विरोध किया तो उस सिटीजन को भी, जो आम सिविलियन थे, ताराचंद पुत्र तुलछाराम जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी दोतीरा, पुलिस थाना घाटू, जिला नागौर। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी 5 आरोपी पकड़े गए हैं, साथ ही हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। इससे पहले सीकर के कस्बे नीम का थाना के डावला गांव में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इसमें एक आरोपी रेकी में शामिल था, जबकि दूसरे आरोपी ने फायरिंग की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। प्रदेश के आमजन से अपील करता हूं कि इस यात्रा में भाग लेकर के इसको ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो देश को जोड़ने वाला है, और जो केंद्र में सत्ता बैठी है वो देश को तोड़ने वाली गतिविधियां कर रही है, ऐसी नीतियां ला रही है। तो इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चौली में, झालावाड़ जिले में 4 तारीख को शाम को प्रवेश कर रही है। मैं प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेताओं एवं प्रदेश के आमजन से अपील करता हूं कि इस यात्रा में भाग लेकर के इसको ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो देश को जोड़ने वाला है, और जो केंद्र में सत्ता बैठी है वो देश को तोड़ने वाली गतिविधियां कर रही है, ऐसी नीतियां ला रही है। तो इसलिए मैं अपील करता हूं प्रदेश के लोगों को, जो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, एनजीओज हैं, बुद्धिजीवी हैं, तमाम वर्गों से मैं अपील करता हूं कि इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। आइए भारत जोड़ते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में 4 तारीख को राजस्थान में शाम को। रतलाम में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। हादसा शहर के करीब 27 किलोमीटर दूर 7 रूंडा चौराहे पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हादसे में घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद विलपांग थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। कुल 10 घायलों को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शाम करीब 5 बजे की है। 7 रूंडा चौराहे पर कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया।
सर घटना घटी सर, मैं इस समय चौराहे से 100 मीटर दूर अपनी दुकान है सर, वहाँ पर बैठा था। जैसे आवाज़ आई एक्सीडेंट की, हम दौड़ के गए सर, तो वहाँ देखा सर सब जो भी लगे हुए सब बिखरे पड़े हुए हैं, और ट्राला भी सर अनियंत्रित होकर जो डिवाइडर पे चढ़ के रेलिंग में घुसा सर, उसके नीचे भी एक दबा हुआ था, और बाकी सब अंदर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। ये अभी रतलाम जिले का जो सातरुंडा है, वहाँ किसी बड़े ट्रक का जो ट्राला जिसको हम बोलते हैं उसका पंक्चर हुआ, तेज़ी से टायर बस्ट हुआ, और जिसके कारण से एक कैजुअल्टी हुई, जिसमें लगभग 5 लोग हैं की मृत्यु हुई, और बाकी के लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, और जैसे आप लोगों को विदित है कि मैं इसके साथ तत्काल पहुँचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला, और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे एसडीएम वगैरह सब लगे हैं। खबर अशोकनगर के चंदेरी से है, जहां अति प्राचीन श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के वार्षिक विमान उत्सव समारोह में रविवार को बड़े ही भक्तिभाव एवं धर्म भावना के साथ शोभा यात्रा को निकाला गया। वार्षिक विमान उत्सव में चल समारोह की विशाल शोभा यात्रा श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर हटकापुरा से प्रारंभ हुई। इस शोभा यात्रा में मुनि श्री उत्कर्ष सागर जी महाराज, मुनि श्री विनंद सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विनुत सागर जी महाराज श्री जी के साथ चल रहे थे। विमान उत्सव समारोह का प्रत्येक जैन परिवार द्वारा आरती करके श्रीफल चढ़ाकर एवं मुनि श्री का पाद प्रक्षालन प्रासुक जल से किया गया। चल समारोह श्री चौबीसी मंदिर से होता हुआ श्री पार्श्वनाथ जी भगवान के दर पर विशाल शोभा यात्रा परिवर्तित हो गया। जालौन के कोंच कस्बे के विनायक विहार गेस्ट हाउस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर ब्रजलाल खावड़ी ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावड़ी ने कहा, वार्डों से लेकर नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। साथ ही ब्रजलाल खावड़ी ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनपद में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। ब्रजलाल खावड़ी ने कहा कि भाजपाई महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्लान 100 किलोमीटर का जोड़ा गया है। राहुल जी 3700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी 37 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकती है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी मुसीबत बन गए हैं, इसलिए बीजेपी के नेता आदतन जुमलेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहती है। जिन मोहतरमा ने इस बात को कहा है, उन्हें ही पता नहीं है कि भारत कितना है बड़ा है। राहुल जी अनवरत 3700 किलोमीटर चल रहे हैं। वो एक दिन 37 किलोमीटर चल के दिखाएं, तब उन्हें पता लगेगा। खबर बहराइच से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति चलती बस में नमाज पढ़ रहा है। वायरल वीडियो बहराइच से कानपुर जा रही एक बस का बताया जा रहा है। वहीं इससे पहले लखनऊ के लुलु मॉल में इसी तरह का मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मौलाना द्वारा चलती बस में सीट पर बैठकर नमाज पढ़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो के साथ जारी हुए संदेश में रोडवेज बस बहराइच डिपो की होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो रोडवेज बस संख्या यूपी 40T 3906 का है। साथ ही संदेश में कंडक्टर पर यात्रियों को सीट से उठाकर नमाज पढ़वाने का आरोप भी लगाया गया।
खबर लखनऊ से है, जहां आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां इलाज जारी है। मदेयगंज के बस पास चाय पीने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई। अलीगंज पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार भी किया है। जागरण देखकर वापस लौटे युवकों से मदेयगंज के पास हो गया था आपसी विवाद, जिसको लेकर युवकों ने पीछा किया और घर पहुंचे। विवाद के दौरान तेज रफ्तार SUV कार 3 युवकों पर चढ़ाई गई। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया इलाज के लिए। दीपू गौतम नामक युवक की मौत हो गई है। एक व्यक्ति को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आज दिनांक 4/12/2022 थाना क्षेत्र अलीगंज सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास दीपू गौतम और ऋषभ श्रीवास्तव अनुज गुप्ता के मध्य गाड़ी हाफ डाला हटाने को लेकर के मध्य इनके बीच विवाद होता है, जिसके बाद दीपू गौतम अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर ऋषभ श्रीवास्तव और अनुज गुप्ता इनके घर पहुँचते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं। तब तक इस दौरान इनके भाई राकेश गौतम और मुकेश गौतम ये भी मौके पर आ जाते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल सोनकर है, इसको ये लोग मौके पर बुलाते हैं। साहिल सोनकर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक XUV 500 गाड़ी पर आता है। तेज रफ्तार से ये गाड़ी आती है और इसमें जो दीपू गौतम और ये जो इनके दोनों भाई हैं मुकेश गौतम और राकेश गौतम, इन तीनों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा देता है। मेरठ पुलिस ने बीते 2 दिन पहले अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 2 लूट की घटनाओं का और अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का मेरठ रेंज के IG प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी घटनाएं बीते 3 दिनों के अंदर की हैं, जिनका समय से ही मेरठ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही IG प्रवीण कुमार ने सभी घटनाओं का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की है। के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने IG प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा IG ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरठ के IG प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, 4 घटनाओं का खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरठ पुलिस ने इसमें सराहनीय कार्य किया है। 2 घटना, एक 2 तारीख की शाम को घटना हुई, एक 3 और 4 की रात्रि में घटना हुई। दोनों ही घटनाओं बड़े सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुतिकरण था। इन घटनाओं को बहुत रिकॉर्ड समय पे अनावरण किया गया, जो दोषी है उनके गिरफ्तार किया गया और अब संकल्पबद्ध है इस बात के लिए कि इनको न्यूनतम समय में इनको सजा सुनिश्चित कराई जा सके, ताकि ये जो कर्मचारी या परिवार के लोग अगर कभी कभी इस तरह की अपराध करने की कोई चेष्टा करें तो वो इस आशय से बच न सकें कि उन पर प्रोसिक्यूशन में कोई शिथिलता रहेगी। उन पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करा कर जितने भी अपराधी पकड़े हैं सभी नए अपराधी है, कोई भी अपराध का जो उनका रिकॉर्ड है वो नहीं निकल कर आया, तो क्या है समझा है कि नए अपराधी पनप रहे हैं मेरठ में? एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और शासन और DGP साहब के निर्देश के क्रम में अपराधी जितने थे उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो नई पीढ़ी के लोग कोई सोशल मीडिया को देख करके या कहीं पर किसी भी संगत के आकर के अगर कहीं आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वहीं निप इन द बड, यानी वहीं पर जड़ से उनको हम वहीं पर समाप्त करें इस तरह की प्रवृत्ति को। और साथ साथ जो समाज के अच्छे लोग हैं उनके माध्यम से नई युवा पीढ़ी को अच्छी दिशा में बनाए रखने के लिए भी हम संकल्प हैं। इनाम की भी घोषणा करी गई है मेरठ पुलिस के रिकॉर्ड समय पे मेरठ पुलिस ने सभी अधिकारियों ने मिलकर के इसमें अच्छा कार्य किया है, तो इसमें 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मेरठ के IG प्रवीण कुमार। इन्होंने 4 आज बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है, साथ ही मेरठ पुलिस को 1-1 लाख रुपए की इनाम की भी घोषणा की गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। कौशाम्बी जिले में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही घिनौनी वारदात से महिलाओं में दहशत का माहौल है। ताजा मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर पड़ोस में ही मां के साथ शादी में शामिल होने गई 10 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि मां बाप कथित तौर पर बेटी के साथ दुष्कर्म होने की बात कह रहे हैं। पीड़िता की मां के अनुसार जब वो खाना खाने जा रही थी तभी बच्ची के चीखने की आवाज आई। वो अपना खाना छोड़कर घटनास्थल की तरफ भागी।
अपनी तरफ आता देखा आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। बच्चे ने मां से बताया कि उसको मुन्ना और मुकेश ने गुटखा मांगने के बहाने तालाब किनारे बुलाया। जब वो पहुंची तो उसके साथ मुकेश ने दुष्कर्म किया। थाना सैनी क्षेत्र में एक छोटी बच्ची से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है। शीघ्र ही गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। युवक अभी कुछ युवक कोई हिरासत में लिया गया? अभी उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में रिश्तेदार ने ही शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक मुकर गया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि युवक के परिवार वालों ने इस बात का उल्लाहना दिया गया तो वह गाली गलौज मारपीट करने लगे। पीड़िता ने इसकी शिकायत सैनिक कोतवाली में की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर शिकायती पत्र दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जांच कर कार्यवाही का निर्देश दिया। एसपी के हस्तक्षेप के बाद सैनी पुलिस ने आरोपित युवक सहित परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेजकर जांच में जुट गई है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम लखनऊ में स्थित लगभग 12 करोड़ के आलीशान फ्लैट को कुर्क करने टीम पहुंची। कुर्की की कार्यवाही के लिए भदोही से पुलिस टीम लखनऊ पहुंची। रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में आगरा जेल में बंद जौनपुर से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम पर 11 करोड़ 55 लाख के फ्लैट को जिला अधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया है। भदोही के जिला अधिकारी गौरांग राठी ने विजय मिश्रा की बहू के नाम पर दर्ज लखनऊ में स्थित फ्लैट को कुर्क करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने अपनी बहू के नाम एक आलीशान फ्लैट खरीदा था। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में शनिवार की देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची सरायकल पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 3/12/22 को बारात थी हमारे भतीजे की, और हमारा भतीजा अभिषेक कुमार पाल सनाब महेश प्रसाद पाल ग्राम खानपुर थाना सरायकिल जनपद कौशाम्बी का निवासी था। खानपुर से सरायकिल की तरफ आ रहा था और 2 अन्य लड़के सरायकिल से पुरखास की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भिड़ंत हो गई और चिकित्सालय मंझनपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सुरेश कुमार पाल थाना सरायकिल। कितने लोग मृत हुई, कितने लोग घायल हैं? अभिषेक कुमार और उसका क्या नाम है? विकास कुमार, दोनों की मौके पर वहाँ चिकित्सालय में मृत्यु हो गई और एक अन्य अभी जीवित है, जिसका उपचार चल रहा है। थाना सरायकिल क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार आमने सामने उनकी टक्कर हो गई है। दोनों मोटरसाइकिल सवार की मौके पर डेथ हो गई है। एक व्यक्ति घायल है, उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उस पर कार्रवाई चल रही है। वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। ये शादी से वापस हो रहे थे कभी? हाँ, शादी में ये लोग जा रहे थे, उस महिलाओं को छोड़ के फिर वापस जा रहा था और लोगों को लाने, उसमें नीलगाय को बचाने में एक्सीडेंट हुआ। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, जहां पहिए के नीचे बाइक
आने से लगी आग, बाइक और ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बाइक सवार ने खुद कर जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। देहात थाना क्षेत्र के अतरासी ओवरब्रिज का यह पूरा मामला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।